बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम लोग अमेज़न यूएई और केएसए यानी सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की मार्केट्स में प्रोडक्ट रिसर्च करना देखेंगे। और उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे ईग्रो को, क्योंकि सऊदी अरेबिया में अभी फ़िलहाल हीलियम 10 क्योंकि सपोर्ट नहीं करता सऊदी अरेबियन मार्केट को, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही सिर्फ या आप मैनुअल प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे या फिर आप ईग्रो को यूज़ करेंगे हंटिंग के लिए। यूएई मार्केट में ईग्रो भी काम करता है और अभी रिसेंटली हीलियम ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, तो आप यूएई में हीलियम को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम लोग जो आज मेथड डिस्कस करेंगे इस मेथड को यूज़ करके, तो आप यूएई और सऊदी अरेबिया दोनों मार्केट्स में प्रोडक्ट हंटिंग कर सकेंगे ईग्रो को यूज़ करके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको अमेज़न के कोर्सेज और टूल्स के हवाले से गाइडलाइंस आपको हम लोग वक्तन फ़वक्तन पोस्ट करते रहते हैं और वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हो सकेंगी अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले तो ईग्रो के दो पार्ट्स हैं टूल के। एक इसकी ईग्रो वेब है जो कि आपके सामने ये इसका डैशबोर्ड ओपन है, और एक है इसका ईग्रो की एक्सटेंशन। ठीक है, तो ये दो चीज़ें प्रोडक्ट हंटिंग में यूज़ होती हैं, दो ही पार्ट्स हैं इस टूल के। तो ईग्रो की वेब में जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको साइड में इसके टूल्स नज़र आते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च के हवाले से है और कीवर्ड रिसर्च के हवाले से है, लिस्टिंग के हवाले से इंडेक्स चेकर है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है या लिस्टिंग एनालाइजर है। ये जैसे हीलियम में भी ये टूल्स हैं तो यहाँ पे भी आपको ये मिलेंगे, और रैंक ट्रैकर भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं। डेटाबेस रिसर्च एक टूल है इसका। तो यहाँ पर आप अपने क्राइटेरिया के हिसाब से प्रोडक्ट के किसी भी मार्केट में आपने जो भी प्रोडक्ट देखनी है, अभी हम यूएई मार्केट में जैसे सऊदी अरेबिया मार्केट भी करेंगे तो वो भी यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम यूएई मार्केट में जैसे यहाँ पे भी चेक करेंगे, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे आके मार्केट को चेंज करना है, कौन सी मार्केट में आपने करना, और उसके बाद आपने यहाँ पे आके कैटेगरी को सिलेक्ट करना है कि कौन सी कैटेगरी में आपने प्रोडक्ट को सर्च करना है, और उसके बाद आपने यहाँ पे अपना क्राइटेरिया पुट करना है। तो एक चीज़ हमेशा मैं कहता होता हूँ और अब भी मैं कहूँगा कि देखें, क्राइटेरिया हर आदमी का डिफरेंट होता है, हर क्लाइंट का डिफरेंट होता है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो वो आपको अपना क्राइटेरिया देगा, और अगर कहीं आप अपना काम कर रहे हैं या किसी भी तरह का, तो आपका क्राइटेरिया डिफरेंट हो सकता है मार्केट के हवाले से, लेकिन मेथड सेम यूज़ होगा प्रोडक्ट हंटिंग में। तो आपने फोकस करना है मेथड पे, क्योंकि क्राइटेरिया अगर आपको मेथड क्लियर हो गया है तो आप क्राइटेरिया कोई भी पुट करके अपनी प्रोडक्ट को निकाल सकते हैं। तो जब तक आपको टूल यूज़ करने का मेथड क्लियर नहीं होगा ना, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, उसके बाद प्राइस मिनिमम एडी दरम में कितनी मिनिमम प्राइस आपकी होनी चाहिए वो आप सिलेक्ट करेंगे, और मैक्सिमम प्राइस कितनी होनी चाहिए वो एस्टिमेटेड सेल्स पर मंथ, नंबर ऑफ सेल्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, तो ये मिनिमम हम लोग 50 रख लेते हैं। एस्टिमेटेड रेवेन्यू पर मंथ, ये एवरेज रेवेन्यू होता है जो पर मंथ होना चाहिए, मैं इसको 2500 कर लेता हूँ। नंबर ऑफ रिव्यूज़ जैसे आप मैक्सिमम 50 तक कर सकते हैं कि 50 रिव्यूज़ मैक्सिमम होने चाहिए इसके। एवरेज रेटिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम हम कहते हैं कि 3.0 होनी चाहिए। उसके बाद अमेज़न BSR अगर आप पुट करना चाहते हैं वो पुट कर दें। वेट है, वेट यहाँ पे केजीज में है, तो आपने हमेशा जहन में रखना कोई भी टूल या जहाँ पे आप वेट को मेंशन करेंगे कि वहाँ पे आप पाउंड्स में कर रहे हैं या ग्राम्स में कर रहे हैं या किस स्केल कौन सा है। तो स्केल यहाँ पे किलोग्राम है तो हम लोग 2 kg मैक्सिमम इसका वेट रख देंगे।
नंबर ऑफ सेलर्स मिनिमम हम लोग 5 कर लेते हैं। होलसेल में अगर आप कर रहे हैं और न्यू सेल्स आप पर कितनी लगी हुई है तो वो आप बेहतर जानते हैं। यहाँ पे आपने अपने क्राइटेरिया के हिसाब से कर लेना है। मैक्सिमम 25 हम लोग कर देते हैं। और नेट प्रॉफिट ये आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस लिस्टिंग में कितने इमेजेस यूज हुए हैं वो आप इंटर कर सकते हैं। और लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर वो भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। उसके बाद सेलर टाइप अमेज़न होना चाहिए कि नहीं, IBA या IBM होनी चाहिए, वो कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज है ये आप कर सकते हैं। और उसके बाद कीवर्ड्स, अगर कोई ख़ास कीवर्ड आपके जहन में है और आप चाहते हैं कि उस कीवर्ड पे आपको प्रोडक्ट्स जो है वो आपको मिले तो आप वो कीवर्ड भी पुट कर सकते हैं और वही कीवर्ड आपकी प्रोडक्ट्स में लाजमी आपको मिलेगा, इंक्लूडेड होगा। उसके बाद एक्सक्लूड यानी कि कोई भी कीवर्ड, यानी सैमसंग हो गया, कोई भी ब्रांड हो गया, उसके नाम को आप एक्सक्लूड करना चाहते हैं यानी कि यूज़ नहीं करना चाहते, वो भी यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च को प्रेस कर देना। अपना क्राइटेरिया पुट करने के बाद आपने सर्च वाले बटन को प्रेस कर देना है। उसके बाद आपने जो भी क्राइटेरिया पुट किया है उस हिसाब से जितनी भी प्रोडक्ट इसके डाटाबेस में होंगी वो आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो ये इसने प्रोडक्ट्स निकाल के दिखाई हैं। तो अभी टोटल ये प्रोडक्ट्स 500 के करीब प्रोडक्ट इसने निकाल के दिखाई हैं। तो हम लोग यहाँ पे सेल्स को मिनिमम से मैक्सिमम कर देंगे, मैक्सिमम से मिनिमम में, सॉरी। और यहाँ पे हम लोग ये देखें जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपको यहाँ पे शो हो रही हैं। यहाँ पे उसकी कैटेगरी BSR, किस कैटेगरी में इसका BSR कितना है, उसकी प्राइस आपको दिखा रहा है। नेट जो मार्जिन है वो आपको दिखा रहा है। वेट दिखा रहा है। नंबर ऑफ सेलर्स आपको दिखा रहा है। और रिव्यूज़ रेटिंग्स आपको दिखा रहा है। मंथली सेल्स पर यूनिट आपको यहाँ पे दिखा रहा है और रेवेन्यू भी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। उसके बाद अगर आपने मैनुअली जाके यही चीज़ अमेज़न के पेज पे भी जाके चेक करनी है तो हमेशा आपने मैनुअली लाजम चेक करनी है। आपने टोटली टूल पे डिपेंडेंट नहीं रहना। तो यहाँ पे आपको अमेज़न का मार्क नज़र आ रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप सीधा ही अमेज़न के इसके पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हमेशा आपने अमेज़न का डिलीवरी का आपने हमेशा सिलेक्ट करना है, ताकि कई दफ़ा यहाँ पे आपको आउट ऑफ कंट्री जो हैं वो बहुत से सेलर्स वो डिलीवरी फ्राहम नहीं करते। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले अपना जो एरिया है वो सिलेक्ट लाजमी करना है। इस चीज़ का हमेशा आपने ख्याल रखना है। ये करने के बाद आपने मैनुअली इसको चेक करना है। मैनुअली जैसे हम लोग चेक करते हैं कि यहाँ पे कोई भी किसी किस्म का प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अमेज़न सेल नहीं कर रहा होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेज़न आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमने पर ये सारी चीज़ें चेक करनी है तो यहाँ पे अमेज़न आपको कहीं भी नहीं मिल रहा। तो आपने ये चीज़ कंफर्म करनी है। और उसके बाद आपने चेक करना है कि मेन कीवर्ड इस प्रोडक्ट का क्या है। तो मेन कीवर्ड हमेशा सबसे पहले ब्रांड नेम होता है और उसके बाद इसका मेन कीवर्ड होता है। जैसे ये इसका ब्रांड नेम हो सकता है, हाँ ये ब्रांड नेम है इसका, और इसके बाद इसका मेन कीवर्ड है, ये इसका मेन कीवर्ड हो सकता है। तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं या आप अपने जो एक्सपीरियंस को यूज़ करके भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं टूल के थ्रू तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। वो भी आपको मैं यहाँ पे अभी मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, आप उस हिसाब से भी जाके चेक कर सकते हैं कि ये कौन से कीवर्ड पे प्रोडक्ट रैंक कर रही है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड रिसर्च में आएंगे तो रिवर्स एसिन रिसर्च आपको मिलेगा। यहाँ पे आपने आना और यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट का एसिन नंबर कॉपी करना है और यहाँ आकर पेस्ट कर देना है।
यहाँ पेस्ट करने के बाद आपने गो पे क्लिक करना है, तो जितने भी कीवर्ड इस लिस्टिंग में बैक एंड पे सामने यूज़ हुए हैं और जो रैंक कर रहे हैं वो आपको यहाँ पे ये निकाल के दिखा देगा टूल। ठीक है, इसमें 500 के करीब हैं कीवर्ड्स जो यहाँ पे आपको ये दिखाएगा। तो इसके बाद सर्च वॉल्यूम के हिसाब से आपने इसको हाई टू लो कर लेना। ये देखिए, तो यहाँ से आपने देखना है कि कौन सा कॉलेज बैग्स फॉर गर्ल्स, ये भी आपका कीवर्ड हो सकता है। पेंसिल केस, ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप कीवर्ड्स को सिलेक्ट करेंगे और उन कीवर्ड्स को आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो इन कीवर्ड्स को आप अपनी लिस्टिंग में यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर आपने सीजनैलिटी चेक करनी है तो ज़ाहिर सी बात है वो आप लोग जाके चेक करते हैं गूगल ट्रेंड्स में। तो गूगल ट्रेंड्स में अलहदा से आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ईग्रो का टूल है, आप किसी भी प्रोडक्ट का गूगल ट्रेंड चेक करना चाहते हैं, जैसे ये पेंसिल होल्डर है तो इसका आप गूगल ट्रेंड चेक करना चाहते हैं, तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे ये जैसे पॉइंटर लेके आते हैं ये कोने पे आपको ये मार्क्स नज़र आते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें गूगल ट्रेंड्स का एक मार्क है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहीं पे आपको इसका गूगल ट्रेंड निकाल के ये दिखा देगा। ठीक है, तो यहीं से आप इसका गूगल ट्रेंड चेक कर सकते हैं। ये देखो, ये पास 90 डेज में आपका गूगल ट्रेंड यहाँ पे दिखा रहा है, यानी 3 महीनों का। तो यहीं से आप लोग गूगल ट्रेंड इसका सीजनैलिटी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मेन कीवर्ड मिल गया। मेन कीवर्ड मिलने के बाद आपने क्या करना है, अभी आपका काम शुरू हुआ एक्सटेंशन का, ईग्रो की एक्सटेंशन का। तो मिसाल के तौर पे ये आपका एक मेन कीवर्ड है जो आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं और आपने इस कीवर्ड पे अभी जाके देखना है, इसको रन करना है। आपने यहाँ पे आके इस कीवर्ड को पेस्ट करना है, वहाँ से कॉपी करके और इसको सर्च करना है। तो इस कीवर्ड पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। देखिए, सभी आपको यहाँ पे निकाल के दिखा देगा। तो जो भी कीवर्ड आपने यूज़ करना है या इस प्रोडक्ट के हिसाब से आपको लगता है कि ये हो सकता है इसका मेन कीवर्ड, उसका रिवर्स एसिन स्कैन करना है आपने। रिवर्स एसिन स्कैन करने के बाद उस कीवर्ड का आपने गूगल ट्रेंड देखना है। गूगल ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ सीजनैलिटी चेक करने के लिए होता है और इसमें कोई भी इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर गूगल ट्रेंड अच्छा नहीं है और आपकी सेल्स अच्छी खासी आ रही है तो ये ऐसा नहीं है कि आप उस प्रोडक्ट को छोड़ दें। आपको सेल से मतलब होना चाहिए। गूगल ट्रेंड सिर्फ उसको सीजनैलिटी चेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो वहाँ से आपने कीवर्ड को जो भी आपका होगा उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अमेज़ोन पे आना है, अमेज़ोन पे उसको पेस्ट करके तो सर्च कर देना। तो उस कीवर्ड की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। उसके बाद आपने यहाँ पे इस पे ईग्रो की एक्सटेंशन को रन कर देना। एक्सरे जब आप मेन कीवर्ड, मैंने अभी कीवर्ड चेंज किया क्योंकि उस कीवर्ड पे थोड़ा सा इशू चल रहा था। तो बेसिकली मेरा काम ये है कि आपको ये बता दूं, आपको प्रोसीजर बता दूं ताकि आप सेम प्रोसीजर को फॉलो करके उसको यूज़ करें। तो जब आप लोग एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें आप रेगुलरली इनको चेक करेंगे। ठीक है, इनको आपने रेगुलर चेक करना है, ये हर प्रोडक्ट में आप चेक करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी प्रोडक्ट में आप चेक नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले तो ब्रांड डोमिनेंसी चेक करनी है, यानी कोई भी ब्रांड मैक्सिमम 3 से ज़्यादा ना हो। कोशिश करें 2, लेकिन मैक्सिमम 3 से ज़्यादा कोई भी ब्रांड टॉप 10 में वो नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देख लें कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा, ये फ्रिस्क हो रहा है रिपीट 2 दफ़ा और कोई भी ब्रांड रिपीट नहीं हो रहा। तो आपने ये चीज़ चेक करनी है। ये विंसर भी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो ब्रांड डोमिनेंसी आपने चेक करनी है अपनी प्रोडक्ट में। उसके बाद आपने प्राइस फ्लक्चुएशन चेक करनी है। आपने प्रोडक्ट देखनी है अपनी। ये ऐसा नहीं है कि एक 87 है, एक 38 है, लेकिन
आपने प्रोडक्ट भी देखनी है कि आया कि वो प्रोडक्ट वैसी ही है जो आप लॉन्च करना चाह रहे हैं या कोई और है। ये देखें, ये एक छोटी बॉटल में है तो ये आपको 38 में मिल रहा है, तो ये बड़ी बॉटल में है। तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि छोटी और बड़ी बॉटल दोनों की प्राइस आपस में बराबर हो या बहुत कम फर्क हो, तो ये आप लोग यहाँ पे नहीं देख सकते। तो आपने अपने साइज़ के हिसाब से आपने जो प्रोडक्ट आपने देखनी है, तो प्राइस फ्लक्चुएशन यहाँ पे टॉप 10 में वो प्रोडक्ट्स आपने देखनी है जो आपकी प्रोडक्ट से मैच कर रही है और उनकी प्राइस आपने देखनी है। और उनकी प्राइस मैच करके आपने देखना है कि उसमें कुछ ज़्यादा फ्लक्चुएशन ना हो, यानी कोई अगर 70 में सेल कर रहा है और एक उस 50 में सेल कर रहा है तो ये बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, तो वहाँ पे आप लोग कम्पीट नहीं कर सकते। या कोई अपना नुकसान करके सेल कर रहा है तो वहाँ पे आप लोग कम्पीट नहीं कर सकते। तो ये प्राइस फ्लक्चुएशन आपने चेक करनी है। उसके बाद वेट तो आप चेक करेंगे ही, उसके बाद आपने सेलर चेक करना है कि टॉप 10 में 2 या 3 से ज़्यादा दफ़ा अमेज़ॉन ना बैठा हो। अगर अमेज़ॉन इतनी दफ़ा यहाँ पे बैठा हुआ है तो आपको यहाँ पे रैंक करने के चांसेस बहुत कम है। तो आपने अमेज़ॉन की डोमिनेंसी भी चेक करनी है यहाँ पे। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपने हमेशा चेक करनी है अपनी प्रोडक्ट में। बाकी वेट वगैरह हो गया, उसके बाद एवरेज रेवेन्यू वगैरह हो गया, सेल हो गया, ये तो आप चेक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इन 3 चीज़ों पे आपने फोकस करना है। ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर होंगी तो आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, उसका BSR देखेंगे या रिव्यूज़ या उसकी सेल या रेवेन्यू देखेंगे। अगर आपकी ये 3 चीज़ें क्लियर नहीं है तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। तो ये प्राइवेट लेबल और होलसेल दोनों में आप ये सेम मेथड को यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इस हवाले से किसी भी किस्म का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, और अगर आपको टूल रिक्वायर्ड है तो ये मार्केट में इजीली आपको अवेलेबल है। मैं टूल प्रोवाइडर का नंबर नीचे में शेयर कर दूंगा, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके तो टूल परचेज़ कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट हंटिंग के लिए।